हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर पेंटोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी। ये पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ ऑपरेटर्स कवर करेंगे एंड देन पार्ट 2 में बाकी रिमेनिंग। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। हम इन्हें यूज करते हैं टू डिस्प्ले वेरिएबल्स एज आउटपुट। दे स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डेटा ऑफ द वेरिएबल टू बी डिस्प्ले। तो जब आप अपना सोर्स कोड बनाते हो सी में, तो उसमें आप अलग अलग टाइप का डेटा बनाते हो। आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हो, आप कैर यूज करते हो, फ्लोट यूज करते हो। तो वो जब आपको एज अ आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तो आपको उसके लिए उसी के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज डी आपका इंटीजर के लिए यूज होता है, परसेंटेज एस इज फॉर योर स्ट्रिंग, परसेंटेज सी आपका कैरेक्टर के लिए यूज होता है, परसेंटेज एफ आपका फ्लोट वैल्यू के लिए यूज होता है। ओके, एंड देन ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। ऑपरेटर्स आर फंक्शन दैट यूज अ सिंबॉलिक नेम। ऑपरेटर्स आपके फंक्शन एज अ फंक्शन काउंट होते हैं सी में, और हर आप अगर पाइथन देखोगे उसमें भी ऑपरेटर्स आपको हर जगह ऑपरेटर्स मिलेंगे, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। परफॉर्म्स मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन, तो ये आपके सारे मैथ्स रिलेटेड और लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। दीज आर प्री डिफाइंड इन सी। आपको ऑलरेडी ये सारे ऑपरेटर्स सी में प्री डिफाइंड मिलेंगे, आपको अलग से इन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दे आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस, मेक डिसीजंस एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया। सो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। तो पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये हम यूज करते हैं यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिक बेसिकली आप समझ जाओ, इससे इसमें आ जाते हैं आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो और यू कैन से मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बेसिकली ये क्या करता है, टेक टू ऑपरेंड्स एंड परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन देम। तो ये ऑपरेंड्स जो आपने टर्म मेंशन करा, ऑपरेंड्स होते क्या है? यहाँ पे जैसे दो टर्म होती हैं ये, जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स होते हैं आप जो आपके इन मिडल आते हैं दो ऑपरेंड्स के। ऑपरेंड्स वो होते हैं जो आप देते हो, जो आप देते हो। जैसे आपने वैल्यू दी 8 एंड 2। जो क्लाइंट प्रोवाइड कराता है कि जो डेवलपर प्रोवाइड कराता है? या ये डेवलपर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, फिर क्लाइंट भी, डिपेंड करता है आपने किस टाइप का सोर्स कोड बनाया है। अगर आपने सोर्स कोड बनाया है कि जिसमें आप जो रीडर है, जो अलग यूजर है, वो इनपुट देगा, तो उसमें भी ऑपरेंड्स वही होते हैं जो वो गिव करता है। अच्छा, तो प्रोवाइड, प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है? हाँ। तो ऑपरेंड होते हैं बेसिकली, ऑपरेंड्स जो होते हैं उनके बीच में ऑपरेटर्स आते हैं। सो जैसे 8 एंड 2 हमने वैल्यू ली थी, तो 8 प्लस 2, 8 एंड 2 आपके दो ऑपरेंड्स हैं और उनके बीच में जो प्लस है वो आपका ऑपरेटर है। एंड मॉड्यूलस क्या होता है और ये डिफरेंट क्यों होता है डिवीजन से? मॉड्यूलो भी बोल सकते हो आप इसे, या फिर मॉड्यूलस। ये क्या करता है, जो नॉर्मल डिवीजन होता है आपका, वो बेसिकली जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो एंड देन आपका नीचे जो आता है वो आपका आंसर होता है। बट मॉड्यूलस में ये आपको रिमाइंडर एज अ आंसर देता है। ये डिफरेंस होता है, आपको रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। हाँ। सेकंड वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये हम यूज करते हैं कंपेयरिंग टू वैल्यूज एंड डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन देम। सो बेसिकली ये कंपेयर करने के लिए होता है, दो वैल्यू आपने अगर डाली है, जैसे a इक्वल टू b, तो ये आप कंपेयर कर रहे हो। सो कॉमनली हम इसे यूज करते हैं इक्वल टू, इसे हम कंपेयरिंग ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप इस सिंबल को। एंड देन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन।
तो ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। इन्हें आप अपने सोर्स कोड में यूज करते हो, डिपेंड करता है आपको कैसे इन्हें यूज करना है, आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो, कि आपको वैल्यूज में डिपेंड करता है। थर्ड वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिन्हें आप बुलियन ऑपरेटर भी बोल सकते हो। सो यूज टू कंबाइन और मॉडिफाई कंडीशनल एक्सप्रेशन। सो बेसिकली ये क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर इज ऑपरेटर दैट रिटर्न्स अ बुलियन रिजल्ट। ये हमेशा बुलियन रिजल्ट देगा, यानी बुलियन रिजल्ट मतलब 0 और 1। इट विल ओनली रिटर्न 0 या 1, यानी ट्रू और फॉल्स। दैट्स बेस्ड ऑन द बुलियन रिजल्ट ऑफ 1 और 2 अदर एक्सप्रेशन। सो हम देख लेते हैं, जैसे इसमें लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। बेसिकली ये कंडीशन, जैसे आपके इफ और एल्स भी कंडीशनल ऑपरेटर्स में आते हैं, तो ये उन्हीं कंडीशन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई के लिए यूज होते हैं। तो ये जो आपने बताया लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो आपने स्क्रीन पर लिख रखा है लॉजिकल एंड और नॉट, तो ये बेसिकली करते क्या है और है क्या? लॉजिकल एंड फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। जैसे आप किसी के घर गए हो एंड देन आप एज अ गेस्ट गए हो, तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप चाय लोगे या कॉफी। तो जब आपका और आ जाता है ना बीच में, तो यानी चाय या कॉफी, तो आप उनमें से एक ही सेलेक्ट करोगे। सो ये आपका और में आ जाता है, यानी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करोगे। तो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसे कह देते हैं कि दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू है, तो देन फाइनल वैल्यू भी ट्रू ही होगी। एंड पे आ जाते हैं, तो उन्होंने आपको चाय के साथ नमकीन भी दी, तो चाय के साथ वो लोग नमकीन देंगे ही, उसमें कोई आपकी कंडीशन नहीं है कि चाय और नमकीन, नहीं, वो देंगे आपको। तो ये आ जाता है आपका एंड में, यानी बोथ वैल्यू अगर ट्रू है तो आपका एंड रिजल्ट भी ट्रू होगा। नॉट में आपका हमेशा अपोजिट हो जाता है, अगर आपने यस लिखा है तो हमेशा नो हो जाएगा। तो ये होते हैं इनके काम। और आगे चल के हम जब और इन्हें ट्रुथ टेबल के उसमें और डीपली समझेंगे, तो इनकी पूरी फॉर्मेट है उस हिसाब से। फोर्थ हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ये हम यूज करते हैं जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती है किसी वेरिएबल को, and assigns the value of the expression at its right to the variable at its left। तो इसे हम समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह। तो जैसे इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंपल असाइनमेंट बोल सकते हो आप, इक्वल टू कॉमन है बहुत, दैट्स वाई इसे सिंपल असाइनमेंट बोलते हैं। अगर आप a इक्वल टू 2 लिख रहे हो, यानी आपने a की वैल्यू असाइन की है 2, a के अंदर 2 स्टोर है। सो अगर आप ये लिखोगे a प्लस इक्वल टू 2, तो हमेशा प्लस होके देन वो सेव होगा उसमें। तो इनका ये मतलब होता है, ये भी मैटर करता है कि आपने प्लस पहले लगाया है या इक्वल टू के बाद लगाया है, तो ये मैटर करता है आपका। एंड यहाँ पे बहुत सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, आप इन्हें देख सकते हो, जिन्हें आप कंपाउंड असाइनमेंट बोलते हो, बाकी सारों को जो इक्वल टू है उसे सिंपल असाइनमेंट बोलते हो आप। सो आज हम इतना ही करेंगे गाइज, अगली वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग ऑपरेटर्स कवर करेंगे। थैंक यू।